समाजी हालत ज़राअत और ज़राअत पर मबनी पेशे पैदावार के अहम ज़राए थे। गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी पाटिल की और महसूल वसूल करने की जिम्मेदारी कुलकर्णी की हुआ करती थी। पाटिल को इसकी खिदमत के औज़ ज़मीन इनाम में दी जाती थी और महसूल में से कुछ हिस्सा भी दिया जाता था। बलूतेदारों को इन कामों का मुबादला अशिया और अजनास की शक्ल में दिया जाता था। देहातों में पेशे दो हिस्सों में बटे हुए थे, सियाह और सफ़ेद। सियाह पेशे वाले किसान और सफ़ेद काम करने वाले सफ़ेद पेशी कहलाते थे। गांव के तमाम मामलात आपसी समझबूझ से अंजाम देने और मुत्तहदा ख़ानदान के निज़ाम पर काफ़ी ज़ोर दिया जाता था। रस्म व रिवाज। इस अहद में बचपन की शादी बाल विवाह की रस्म राइज थी। एक से ज़्यादा बीवियां कसीरुल अज़दवाजी का रिवाज था। बेवाओं की दोबारा शादी की मिसालें भी मिलती हैं। मरने के बाद इंसान के जिस्म को जलाने, तदफीन और डुबोने का तरीक़ा था। छोटी मोटी बातों या लड़ाइयों के आगाज़ के लिए मुहूर्त निकाला जाता था। ख्वाबों और शगुनों पर लोगों का यकीन था। किसी देवता या सैयारे का अजाब नाजिल ना हो, इसलिए इसकी इबादत की जाती और खैर खैरात की जाती थी। इल्म नुजूम पर लोगों का भरोसा था। साइंसी तर्ज फ़िक्र की कमी थी और इलाज से ज़्यादा तावीज़ गुंडों की अहमियत हासिल थी। रहन सहन। लोगों की अक्सरियत देहातों में रहा करती थी। देहात खुद कफील हुआ करते थे। सिर्फ नमक दूसरे मकामों से दरामद किया जाता था। किसानों की ज़रूरियात महदूद थी। किसान अपने खेतों में गेहूँ, जवार, बाजरा, नाचनी, मकई, चावल वगैरह की फसलें उगाया करते थे। रोज़मर्रा की ग़िज़ा में रोटी, प्याज, चटनी और खुश्क अशिया शामिल हुआ करती थी। आपसी कारोबार में अजनास के तबादले का तरीक़ा राइज था। गांव में घर सादा और मिट्टी ईंट से बनाए जाते थे। शहरों में एक मंजिला और दो मंजिला हवेलियां हुआ करती थी। अमीरों की ग़िज़ा में चावल, दाल, चपाती, सब्ज़ियाँ, कचूमर और दूध दही से तैयार की हुई अशिया शामिल हुआ करती थी। धोती, कुर्ता, अंगरखा और पगड़ी मर्दों के लिबास हुआ करते थे। औरतें साड़ी, चोली पहना करती थी। त्यौहार और तक़रीबात। लोग गुड़ी पाड़वा, नाग पंचमी, बैल पोला, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांत, होली, ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा जैसे त्यौहार मनाया करते थे। पेशवाओं के अहद में गणेश उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। लोग इसे अपने घरों में मनाते थे। चूँकि पेशवा खुद गणेश भक्त थे, इसलिए इस त्यौहार को अहमियत हासिल थी। हर साल भाद्रपद चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ये तकरीब जारी रहती थी। दशहरा 3.5 मुहूर्तों में से एक होने की वजह से लोग अपने अच्छे कामों का आगाज़ दशहरा ही से करते थे। इस दिन इस्लाह और हथियारों की पूजा की जाती थी। गांव की सरहद पार की जाती थी। एक दूसरे को आपटा की पत्तियां दी जाती थी। दशहरे के बाद मराठे मुहिम पर निकलते थे। दिवाली में बलि प्रतिपद और भाव-बीज खुसूसी तौर पर मनाए जाते थे। देहातों और गांव में जात्राएं मुनक़िद होती थी, जिनमें कुश्तियों के दंगल हुआ करते थे। गुड़ी पाड़वे के दिन गुड़ी यानी एक लंबी लकड़ी को कपड़े से लपेटकर इस पर आम के मोर सजाकर साल के पहले दिन दरवाजे या ऊंची जगह बांधते थे। बनाकर ये त्यौहार मनाया जाता था। त्योहारों के मौके पर नाच गाना, दफ की तान पर गीत और
کھیل تماشوں جیسے دل بہلاوے کے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ تماشا یا ناٹک یا ڈرامہ تفریح کے ایک مقبول عام قسم تھی۔